नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन एजेंडा। मैं हूं रमेश भट्ट। सेक्स शब्द सुनते ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं। क्या देश में सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए? नहीं। क्या स्कूलों में सेक्स एजुकेशन लागू करने से बच्चों को बिगड़ने का खतरा होता है? क्या सेक्स एजुकेशन से हिंदुस्तान की संस्कृति खराब हो जाएगी? आज नेशन एजेंडा में हम इसी पे बहस करेंगे और ये मुद्दा खुद स्वास्थ्य मंत्री ने उठाया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के एक ब्लॉग ने देश में सेक्स एजुकेशन लागू किए जाने की बहस को एक बार फिर जिंदा कर दिया है। हर्षवर्धन ने अपने एक ब्लॉग में लिखा है कि देश में तथाकथित सेक्स एजुकेशन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और योग को अनिवार्य बना देना चाहिए। हालांकि ब्लॉग पुराना है, लेकिन जैसे ही एक अखबार ने इसे प्रकाशित किया, सियासत से लेकर सामाजिक क्षेत्र तक हर जगह इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। बीजेपी से मात खाकर सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस ने फौरन मोर्चा संभाला। देखिए, बिल्कुल ही एक माध्यमिक काल का ख्याल है, बिल्कुल ही प्रतिक्रियावादी है, क्योंकि आज के युग में जरूरत ये है कि जो छात्र छात्राएं हैं और जो जिनको अंग्रेजी में एडोलेसेंट कहा जाता है, जो बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको इसके बारे में आगाह कराया जाए। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान को लेकर आपत्ति जाहिर की। सेक्स एजुकेशन को टैबू मानकर अहम जानकारी से बच्चों को महरूम रखना इन्हें मंजूर नहीं। जो लोग सार्वजनिक जीवन में होते हैं और बहुत जिसको कहना चाहिए महत्वपूर्ण पदों पर होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि जो जरूरत है वो किस बात की है, किस तरह का दृष्टिकोण बड़ी समस्याओं के प्रति अपनाया जाना चाहिए। जो उनके अपने विचार हैं या जो वो खुद सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत नैतिक है, वो उसको एक पूरे मतलब करोड़ों लोगों के देश के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। बीजेपी नेताओं की दलील है कि सेक्स एजुकेशन से भारतीय संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। सवाल पूछा जाना चाहिए कि जिस देश की संस्कृति खजुराहो की मूर्तियों के बाद भी खतरे में नहीं पड़ी, उसे सेक्स एजुकेशन से कैसा खतरा? प्राकृतिक ज्ञान और प्रकृति प्रदत्त ज्ञान किसी किताब में नहीं लिखी होती है और उसको किताबों से देने का औचित्य भारतीय संस्कृति परंपरा में कभी नहीं रही है। उसके बाद भी कुछ लोग इसके हिमायती होंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन जी की बात से मैं 100% सहमत हूं। स्वास्थ्य मंत्री के बयान से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विशेषज्ञ भी हैरान हैं। दिल्ली हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर NV कामन बीच का रास्ता सुझाते हैं। उनका कहना है कि सेक्स एजुकेशन न सही, पर एडोलेसेंट हेल्थ की जानकारी तो एक खास उम्र के बच्चों को देनी ही पड़ेगी। एक्सेसिबिलिटी टू इंटरनेट है, वेबसाइट में वो जा सकते हैं, कई सारे चीजें बिना हम बताए भी वो कई सारे जान सकते हैं। तो इसलिए उनको जरूरी है तो सही रास्ता बताने के लिए सेक्स होता क्या है, तो उसमें क्या कैसे हमारा प्रिकॉशंस लेना है, उसमें क्या चीज हमें करना चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, उससे क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है, ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करना चाहिए और उनको बताना भी चाहिए कि ये चीजें सही होती है। सेक्स एजुकेशन पर मचा घमासान नया नहीं है। इसके समर्थक और विरोधी दोनों के पास दलीलों की लंबी फहरिस्त है। अहम बात यह है कि क्या हम सहमति से कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं जिससे संस्कृति का ताना बाना भी न बिगड़े और हमारे मन में गांठें भी न पड़े। कॉन्डोम के इस्तेमाल के बदले भारतीय संस्कृति पर जोर, तो वहीं सेक्स एजुकेशन के बदले वैल्यू एजुकेशन पर जोर। स्वास्थ्य मंत्री एक के बाद एक सामाजिक और ऐसा लगता है कि शारीरिक रोग के मुकाबले के लिए अल्टरनेटिव मेडिसिन पेश करते जा रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या उनकी ये दवाएं मर्ज पर भारी पड़ पाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ मौद्रेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि वैज्ञानिक उपाय से ज्यादा जरूरी है इस देश की संस्कृति के लिहाज से नैतिक उपाय।
लेकिन क्या कहीं स्वास्थ्य मंत्री वास्तविकता से मुंह तो नहीं चुरा रहे हैं? आज इसी पे हम चर्चा करेंगे नेशन एजेंडा में। मेरे साथ रेणु चतुर्वेदी हैं, आप डीपीएस स्कूल ग्रेटर नोएडा में प्रिंसिपल हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पूनम भोगत हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर निशा खन्ना मेरे साथ जुड़ेंगी और साथ ही साथ स्वामी अग्निवेश जी, आपको लगता है कि वैज्ञानिकता पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए या हमें नैतिकता पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या आपको लग रहा है जैसा कि आप हमेशा कहते हैं साहब बीच का रास्ता निकालो, दोनों पार्टियां खुश रहें, या बीच का रास्ता निकालना चाहिए? देखिए, सबसे पहले रमेश जी मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो बात आज हर्षवर्धन जी के नाम से प्रचारित हो रही है जी, वो उनका एक पुराना ब्लॉग है, जब वो मंत्री नहीं थे, स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे, और आज वो बाकायदे एक नई सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनका आधिकारिक बयान आने दीजिए, और ब्लॉग और फेसबुक और ट्विटर की चीजों को, पुरानी चीजों को उठा करके हम पूरी बहस चला रहे हैं, ये मुझे समझ स्वामी नहीं आया। अग्निवेश जी, मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं, जब एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई, राजस्थान, गुजरात और एक और प्रदेश, इन्होंने इस प्रोग्राम को लागू करने से मना कर दिया। दूसरा मेरा सवाल आपसे यह है कि बीजेपी का यह स्टैंड रहा है कि वो हमेशा संस्कृति और नैतिकता पे जोर देते हैं। उन्होंने कहा इस तरह के प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि ये जो बीजेपी का नया अवतार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नई सरकार, इसकी कई अलग तरह की जिम्मेदारियां हैं और नया स्टैंड ये लोग ले रहे हैं। स्वामी जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अमेरिका से वापस आने दीजिए और वापस आकर के वो बाकायदे अपना एक, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन का बात ही नहीं करता। उनके अरे स्वामी अग्निवेश जी, आप भी समाज के एक बहुत जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपकी राय क्या? आप अपनी राय तो बता दीजिए। डॉक्टर हर्षवर्धन को हम अलग कर देते हैं। मेरी राय मैं बताऊंगा जी, बिल्कुल मैं अपनी राय बताऊंगा। बताइए ना। हर्षवर्धन के बहाने से नहीं बताऊंगा, आप अपनी राय बताइए। ये कहना है कि सेक्स एजुकेशन के ऊपर हमें जरा भी कोई रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो शब्द है सेक्स, इससे ही काफी कुछ लोग भटक जाते हैं और सोचते हैं कि इससे अश्लीलता बढ़ेगी, इससे कुछ कामुकता बढ़ेगी। ये सब बातें गलत हैं। वो हमारे शरीर का हिस्सा है, हमारे मनोविज्ञान का हिस्सा है, और इसलिए उसके बारे में वैज्ञानिक तरीके से शिक्षा जरूरी है। चलिए, सब बच्चों के लिए। चलिए, आपने माना तो सही स्वामी अग्निवेश, आपने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। रेणु चतुर्वेदी जी, अब सवाल यह है कि आज के दौर में जब माँ बाप अपने बच्चों से इस तरह की बातें करने से हिचकते हैं, और आप जानते हैं एक्सेस बहुत आसानी से आज उपलब्ध है, आप इंटरनेट में जा सकते हैं, आप तमाम फिल्मों के जरिए सारी जानकारियां इकट्ठी कर सकते हैं, फिर इस तरह के प्रोग्राम से मुंह चुराना क्यों? मुझे नहीं समझ में आता कौन से माँ बाप और कौन से शिक्षक और कौन से सीनियर्स इस बात से हिचकते हैं। देयर इज सो मच ऑफ ओपननेस इन थिंकिंग एंड एक्सचेंज ऑफ थॉट्स अमंग यंग पीपल एंड ऑल्सो अमंग पेरेंट्स। सेक्स एजुकेशन, जैसे स्वामी जी कह रहे थे, कि उसका अर्थ सिर्फ सेक्स से नहीं होता है। मेरा ख्याल है कि एडोलेसेंट अवेयरनेस, एडोलेसेंट हेल्थ एंड वेलनेस जो प्रोग्राम है, किसी ने भी शुरू किया हो, वो बहुत ही आवश्यक करिकुलम का हिस्सा है। आप कहने से आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, कई स्टेट इसे लागू नहीं कर रहे हैं। में रह रहे हैं हम, उस युग में रह रहे हैं जहां बच्चे, ये जो आने वाली जनरेशन है, जो प्रेजेंट जनरेशन है, हमसे बहुत आगे नॉलेज सीकर हैं और बहुत जल्दी उनकी एक्सेस उन्हें पता है, बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। तो हम उनसे क्या छुपाएंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा कि छिपाने की बात क्या है। मैं फोकट जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सेक्स एजुकेशन पे हर्षवर्धन के दिए बयान पर समाज के अलग अलग हलकों से कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सियासी दलों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता इस बयान की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन अब डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने बयान से पलटी मार ली है। दरअसल क्या कुछ कहना है डॉक्टर हर्षवर्धन का, ये आपको दिखा दें। डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि सेक्स एजुकेशन जरूरी है, लेकिन इसे अश्लील नहीं होना चाहिए। मैं मेडिकल प्रोफेशनल हूं और तार्किकता को स्वीकार करता हूं। मैं पूरे दिल से शिक्षा विज्ञान का समर्थन करता हूं। विज्ञान सम्मत भी है और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य भी। कोई भी ऐसी बात जो आम भावनाओं को आहत करती है, भले ही कितनी ही जिम्मेदारी से कही जा रही हो, उसे सीखने की सामूहिक प्रक्रिया को खारिज नहीं किया जाए।
और खारिज किया जाना चाहिए यूपीए की तथाकथित सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम में भोंदापन है और ऐसे ग्राफिक्स हैं जो सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। उसे सेक्स एजुकेशन नहीं कहा जा सकता। हर पाठ्यक्रम का लक्ष्य आदर्शवाद के प्रति आग्रह होना चाहिए और उस लिहाज से मेरा कहना जायज है। तो ये सिफारिश सफाई दी है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर पूनम फोकट, आपका क्या कहना है? हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, हमें वास्तविक होना पड़ेगा आज के दौर में। बिल्कुल, अगर आप देख रहे होंगे आजकल जो हमारे समाज में समस्याएं हो रही हैं, खासकर एडोलेसेंस में और अडल्टहुड में भी, जो बच्चे कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं, उनके इतने रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। बच्चे नेचुरली एक्सप्लोर करेंगे अपनी बॉडीज को, अगर ऐसे एक्सप्लोरेशन में कोई गलतियां हो जाए या कुछ हो जाए तो उसके उनके बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभाव होते, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो हमारे प्रोग्राम्स ऐसे होने चाहिए कि वो ना सिर्फ सेक्सुअल एजुकेशन दे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में दे, जनरल हेल्थ के बारे में दे और जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में भी दे, जिससे कि एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो पूरा हो। ये नहीं कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर तो मेरे ख्याल से इनका जो अभिप्राय है वो इस तरीके से नहीं है कि वो एक ही चीज को कहना चाहते हैं। वो बेसिकली ये है कि आपने एक एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम बनाया है स्कूल में लागू करने के लिए, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स में। लेकिन जब आप परिवार की बात करते हैं, आपको अगर एजुकेट करना होगा तो पूरी सोसाइटी को एजुकेट करना होगा। आपको लगता है सिर्फ एक प्रोग्राम बना देने से जो आपका उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि हमारा जो देश है वो इतने अलग अलग सेक्शन से आता है। बच्चे इस तरीके के होते हैं कि कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, कोई किसी और स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो सबका एक्सपोजर अलग अलग होता है। तो अगर गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं तो उनके लिए हम जरूरी नहीं है कि परिवार इस स्थिति में हो कि वो ये चीजें एक्सप्लेन कर पाए। जैसे मैं आपके सामने रखूं, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल में इसे लागू करने की बात की थी। सीबीएसई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, अभी 3 राज्य और संघ शासित प्रदेश इसे लागू कर रहे हैं। डॉक्टर निशा खन्ना, आपका मनोविज्ञान क्या कह रहा है? डॉक्टर हर्षवर्धन क्या सोच रहे हैं? वो कह रहे हैं योग शिक्षा लागू कर दो, वैज्ञानिक बात से ज्यादा नैतिकता पे ज्यादा जोर दो, क्योंकि भारतीय संस्कृति इतनी मजबूत है कि अगर आप मजबूत हो जाएंगे तो इन सारी समस्याओं से निजात पा लेंगे। अगर आप सबको बुरा ना लगे तो मैं कुछ हद तक डॉक्टर हर्षवर्धन की बात से सहमत हूँ जी। इसका एक रीजन ये है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में सेक्स एजुकेशन जरूरी है, बट उसे सही दिशा में देना जरूरी है। वो इंस्ट्रक्शन सही जानी चाहिए। यहाँ पर सेक्सुअल एक्सपोजर होता है गलत तरीके से। इवन अगर हम टीवी या फिल्म भी देखते हैं तो हमारा ध्यान लड़की के शरीर की तरफ ज्यादा जाता है, इवन कैमरास भी ज्यादा उधर जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अगर सेक्स एजुकेशन को चाइल्डहुड से ही अगर करा जाए, कंपल्सरी करा जाए, हमें ये बताया जाए कि हमारी सेक्सुअल नीड ऐसी है, तो बहुत आसानी से अपनी प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है। लेकिन आपको जरूरत है, देखिए आपको वास्तविक होने की जरूरत है। जब कोई बच्चा या कोई छात्रा बड़ी होती है, उसके शारीरिक बदलाव के बारे में उसे जानने का हक है, और अगर परिवार से ये मालूम चले उससे बेहतर क्या हो सकता है। एक बेटी और माँ के बीच में रिश्ता सबसे अहम होता है, एक पिता और बेटे के बीच में सबसे अहम रिश्ता है। बिल्कुल, परिवार और माता पिता का रोल तो है ही। कहीं ना कहीं ये एजुकेशन स्कूल के माध्यम से भी दी जा सकती है। और जब नैतिक मूल्यों की बात करते हैं तो मैं ये बोलती हूँ कहीं ना कहीं हम मॉरली वीक है, इसीलिए रेप बढ़ रहा है। उसका रीजन कहीं ना कहीं सेक्सुअल एक्सपोजर गलत तरीके से होना भी है। अगर हम चीजों को देखेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो मॉरल वैल्यूज कहीं ना कहीं बच्चों को देनी बहुत जरूरी है। और मॉरली अगर एक इंसान स्ट्रांग होगा तो हम गलत चलिए, आप कह रही नैतिकता का पाठ ज्यादा मजबूत होना चाहिए बजाय इसके कि आप वैज्ञानिक पाठ छात्र छात्राओं या एडोलेसेंट को पढ़ा रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर जो लोग कॉन्ट्रडिक्शन रखते हैं, दूसरी बातें रखते हैं, उनका कहना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ सेक्स एजुकेशन बहुत तेजी से हर स्कूल में पढ़ाया जाता है। वो सिंगापुर का भी एग्जाम्पल लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे ज्यादा अबॉर्शन के मामले सामने आते हैं। सिंगापुर में कब से हम सेक्स एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, वहां सबसे ज्यादा ज्यादातर HIV से ग्रसित लोग वहां पर मौजूद हैं। तो वो लोग इसका सहारा लेते हैं कि साहब अगर आप HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस के लिए इसको कह रहे हैं या आप इन सब चीजों के लिए कह रहे हैं तो फिर USA और सिंगापुर में क्यों नहीं?
देखिए, हमें यहाँ ये समझना होगा कि हमें अपनी संस्कृति में जो अच्छी बातें हैं वो तो याद रखनी है और उनको संजोना भी है। ऐसा नहीं कि हम ये चीजें छोड़ दें। ठीक है, हमारी संस्कृति हमें कुछ अच्छी चीजें सिखाती है, लेकिन हमें यहाँ ये देखना है कि अब हमारे जो चेंजेस आ रहे हैं, जो बाहर से हमारा इन्फ्लुएंस आ रहा है थ्रू इंटरनेट, टीवी, जिस भी माध्यम से, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है और उसका हमें क्यों। दूसरी बात ये, आप बार बार ये कह रहे हैं कि परिवार वाले क्यों नहीं, परिवार वाले ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्कूल वालों से। स्कूल में ये इसलिए होता है क्योंकि जब सब पीयर्स एक साथ एक ही एज ग्रुप के जब बैठ के ये चीजें सुनते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। एक परिवार वाले से वो जिन नहीं करेंगे, इसीलिए स्कूल लेवल पे होता है। सब बच्चे एक ही एज ग्रुप के होते हैं, किसी में वो नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। परिवार वाले से मुश्किल होगी ये चीजें डिस्कस करना। लेकिन आप तो इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी नहीं देते ना रेणु चतुर्वेदी जी। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं। मैं 2-3 बातें जरूर के बारे में सफाई देना चाहूंगी। नैतिकता और सेक्स एजुकेशन में कोई लिंक नहीं है। Moral values, moral education and sex education are complementary to each other, but they are not adversary to each other. Now, second thing, मैंने एक और point of view सुना कि जो भोंडापन है जो सेक्स एजुकेशन का, वो हटना चाहिए। अगर वो एजुकेशन है तो इसमें भोंडापन नहीं है। जो बच्चों को एक्सपोजर है, जो देखा जाता है, जो हमारे टीवी प्रोग्राम्स एंड मूवीज में दिखाया जाता है, वो एक तरह का प्रदर्शन है। उसके लिए भी हमें बच्चों को तैयार करना है, उसको भी बताना है कि ये ठीक नहीं है। उनको उचित अनुचित की शिक्षा सेक्स एजुकेशन से जोड़ के देना जिस दिन से शुरू करेंगे, शायद इतनी सारी सामाजिक बुराइयां जो हो रही है वो खत्म होंगी। यू नो, इट्स अ मेलिस। What we face in our society is the result of our close-mindedness. लेकिन स्वामी अग्निवेश जी, अगर वाकई आपने जैसा कहा, आपने अपनी राय दी, कई राज्य इस तरह के प्रोग्राम्स को लागू नहीं करना चाहते। मैं बताता हूं आपको, गुजरात, राजस्थान ने इसे इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया। केरला, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र ने कहा कि इसके कंटेंट को हम रिव्यू करेंगे। यानी एकमत नहीं है राज्य भी इस प्रोग्राम को लेकर। इसीलिए जरूरी है कि हम देश में एक स्वस्थ बहस शुरू करें इस विषय के ऊपर, और बिल्कुल कहीं पर भी हम इसको टकराहट की बात उधर न ले जाएं एक दूसरे के खिलाफ। और भारतीय संस्कृति का या वैदिक संस्कृति का तकाजा तो यहाँ तक कहता है कि जिस उम्र में ये बच्चे पढ़ना लिखना कर रहे होते हैं, उसको हम लोगों ने आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम कहा है जी। अर्थात हमारी शक्ति केंद्रित होनी चाहिए, उसमें काम शक्ति भी केंद्रित होनी चाहिए ऊपर उठने के लिए, और वो हमारी ऊर्जा है, उसका विकास होना चाहिए। पश्चिमी संस्कृति में इस प्रकार की जो काम ऊर्जा है, उसका केवल और केवल एक ही तरीका उन्होंने सोचा हुआ है। लेकिन स्वामी अग्निवेश जी, कि हमारे यहाँ तो प्राचीन समय से ले जाने के लिए, हमारे यहाँ तो प्राचीन समय से, आप कामसूत्र की बात ले लीजिए, आप खजुराहो की बात ले लीजिए, आप कोणार्क टेम्पल की बात ले लीजिए, ये तो एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है, प्राचीन काल से संयम और सदाचार पर जोर है। हाँ, ये बिल्कुल नहीं है कहीं पर भी कि खजुराहो और कामसूत्र और ये इन सब चीजों पर जोर है। हमारी संस्कृति में हमेशा संयम और सदाचार, ब्रह्मचर्य की तरफ जोर है। आज उसको बिल्कुल पूरी तरह नकार दिया गया है। पूरी सारी की सारी जितनी फिल्में हैं, सारे अखबार हैं, सारे जितने टीवी प्रोग्राम हैं, उनमें कोई बात ही नहीं करता कि संयम भी एक बड़ी चीज होती है, सदाचार भी एक बड़ी चीज होती है। इसका तो कोई मूल्यांकन ही नहीं है। 1 दर्जन बच्चे पहले होते। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जिस संयम और सदाचार और ब्रह्मचर्य की आप बात कर रहे हैं या बाल्य अवस्था की बात कर रहे हैं स्वामी अग्निवेश, हम कलयुग के प्रथम चरण में चल रहे, 20वीं शताब्दी में पहुंच चुके हैं। अगर आज इस तरह की बातें जी, अगर हम आज इस तरह की बातें करेंगे, हमारे यहाँ तो कई बातें धर्मशास्त्र में कही गई हैं। मेरा सवाल यह है कि आपको वास्तविक होना पड़ेगा। समाज में जो मौजूदा समस्या है उसका समाधान आपको निकालना होगा, क्योंकि आपके जो छात्र छात्राएं जो कल का भविष्य है, उनके भविष्य से जुड़ा मसला है ये। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से भविष्य क्या पूरे समाज से जुड़ा हुआ है, पूरी मानवता से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए हम कह रहे हैं सांस्कृतिक पक्ष इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें जरा भी पश्चिमी जो भोगवादी उपभोक्तावादी संस्कृति है, उसमें भोगो यही एकमात्र दर्शन है। और शरीर को आप अपने देश को नहीं बचा सकते, वासनाओं को तृप्त करो। आप ग्लोबलाइजेशन के एरा में जी रहे हैं,
सर आप ग्लोबलाइजेशन के एरा में जी रहे हैं, भूमंडलीकरण के एरा में जी रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं आज भारत को आगे बढ़ करके सारी दुनिया का एक मार्गदर्शक बनना चाहिए। सारी दुनिया ग्लोबलाइजेशन के नाम पर भौतिकवादी भोगवादी दिशा में जा रही है और हमें वहां से हटा करके उसको कहीं न कहीं अध्यात्म की तरफ लौटाना पड़ेगा कि जीवन का उद्देश्य केवल शरीर की तृप्ति नहीं होती है, आत्मा भी है इस शरीर के अंदर और उसका भी विकास जब तक नहीं होगा सत्य प्रेम करुणा और न्याय के विचार और संस्कारों के द्वारा जी, तो ये सब चीजें हमारी अपनी मौलिक चीज है। आज इसको लेकर के हम जाएंगे दुनिया में तो आज उसको स्वीकार करेंगे। मैं भी यूरोप से आ रहा हूं जी, वहां लोग वेजिटेरियनिज्म को स्वीकार कर रहे हैं बहुत आगे बढ़ करके। हमारे यहाँ मांसाहार की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके यहाँ शराब और सिगरेट बंद हो गया है, हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कहने का मेरा मुझे मतलब लगता है स्वामी अग्निवेश आप जैसे समाज के प्रतिष्ठित लोगों को आगे आकर युवाओं को कम से कम ये मार्गदर्शन देना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन के एरा में आप जरूर आगे जाइए लेकिन अपनी संस्कृति को ना भूलें। निशा खन्ना जी, आपने कहा कि आप डॉक्टर हर्षवर्धन की बात से सहमत है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर आप रेप के एक सर्वे को जिस तरह से सामने आया है या मोलेस्टेशन के सर्वे को आप देखें, आप उसमें पाएंगे कि 97% ऐसे लोग हैं जो परिचित हैं और जो ज्यादातर छोटे बच्चे जिनको इस बारे की जानकारी नहीं होती कि उनके साथ क्या हो रहा है। मैम, जिस देश में इस तरह का सर्वे निकल कर आता है उस देश में आप जैसे लोग अगर इस तरह की बात करेंगे तो ये तो वास्तविकता से मुंह चुराने जैसा है। रमेश, वास्तविकता से मुंह चुराने की बात नहीं है। अगर आप ध्यान से चीजों को देखें तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि सेक्सुअल एजुकेशन जरूरी है, बस उसका एक्सपोजर गलत तरीके से होता है और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल आता है, जो कि बचपन में सिखाया जाता है बच्चों को अपनी एक्सप्रेशंस को, अपनी सेक्सुअल अर्जीज को किस तरह से पूरा करना। जब आप रेप की बात करते हैं तो हमें ये नहीं पता है कि हमारी सेक्सुअल अर्जीज को हम किस तरह पूरा करते हैं। रेप के केस में अगर एक मेल, और चाहे वो फैमिली का मेंबर हो, चाहे वो कोई नेबर हो, चाहे वो कोई दोस्त हो, वो अपनी सेक्सुअल अर्जीज को सही तरीके से पूर्ति नहीं करता है, सेक्सुअल एक्सपोजर उसका गलत तरीके से होता है, कहीं ना कहीं उसका सेक्सुअल अब्यूज हो रखा होता है पास्ट में, या उसका एक्सपोजर सेक्स को लेकर गलत तरीके से होता है। मैं सेक्सुअल एजुकेशन मस्ट चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो सही तरीके से दी जाए। आप एक स्टैंड लीजिए निशा जी, दे, बच्चे दे, आप एक स्टैंड लीजिए, उनको मिले। आप सेक्स एजुकेशन के पक्ष में या आप खिलाफ में हैं? आप स्टैंड नहीं ले रही हैं। नहीं, मैं पक्ष में हूँ, नहीं मैं पक्ष में हूँ, तभी आपको बोल रही हूँ। मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ सेक्स एजुकेशन के। मैं ये बोल रही हूँ ये एक्सपोजर राइट तरीके से होना चाहिए, बट अगर हम मॉरल वैल्यूज को भूल जाए ये हो ही नहीं सकता है। लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल बहुत सारी चीजों को जन्म देता है। डॉक्टर पूनम फोगट, क्या ये बताना जरूरी नहीं है हमारे एडोलेसेंट को कि सेफ सेक्स क्या होता है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? बिकॉज HIV एड्स एक बड़ी समस्या है इस देश में, धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है, ये बात सही है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी सारी बातें हैं जो आज के युवा वर्ग को जानना बहुत जरूरी है, खासकर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी में। बिल्कुल, जब हम एजुकेशन की बात कर ही रहे हैं तो एजुकेशन का मतलब ही है कि आप उसको शिक्षा दे रहे हो, क्या चीज सही है, क्या चीज किस तरीके से होनी है, क्या हमारे रूल्स रेगुलेशंस और क्या इसके। लेकिन इनकी सोच से ये निकल कर आ रहा है कि हम बढ़ावा दे रहे हैं, हम नहीं, ये जो एक्सपोजर की बात को बढ़ावा दे रहे हैं, ये इनका थोड़ा सा मेरे ख्याल से ओपिनियन थोड़ा सा गलत है यहाँ पे। जब एजुकेशन की बात हो रही है, कोई प्रोग्राम बना हुआ है, कोई मॉड्यूल्स बने हुए हैं एजुकेशन देने के लिए, तो वो गलत नहीं हो सकते। हाँ, ये हो सकता है मान लो कोई कंटेंट, जैसे अगर किसी ने कहा कोई कंटेंट ऐसा है कि जो विवादास्पद है तो आप उसको बदला जा सकता है, लेकिन बाकी मेरे ख्याल से उसमें एजुकेशन है तो ऐसी कोई चीज नहीं होगी। हाँ, ये है कि जो बाकी आप दूसरे एक्सपोजर्स है, फिल्म हो गया, मीडिया हो गया, टीवी हो गया, इसका एक्सपोजर आप कंट्रोल कर सकते हैं, सेंसरशिप कर सकते हैं, अपने घर में इंटरनेट कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। पॉर्न मूवीज को आप बैन नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको बैन कर दो, आपने हाथ खड़े कर दिए, बोले कि हम बैन नहीं कर सकते, जबकि ये एक समस्या है। यही एजुकेशन जरूरी है और ये एक्सपोजर और नीचे आता जा रहा है। मेरा मतलब है जैसे 5वीं का बच्चा, 6ठी का बच्चा, इतना लोअर लेवल पे एक्सपोजर ज्यादा है। रेणु चतुर्वेदी जी, सवाल यही है, एक्सपोजर इतना ज्यादा है, आप छुपा के भी कुछ नहीं छिपा सकते, इसलिए जरूरी है आप बिल्कुल खुले मन से बात करें जिसमें कोई हिचक ना हो, ताकि बात सामने आए। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, चाहे शिक्षिका के रूप में या माता के रूप में, परिवार की हमदर्द के रूप में, इतना जरूरी हो गया आजकल किसी भी
परिप्रेक्ष्य में देखा जाए मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आप शिक्षा दीजिए, यू गिव एजुकेशन और यू गिव इंफॉर्मेशन, दोनों में थोड़ा फर्क होगा, लेकिन उस सब का एक जरूर एक तरह से मॉनिटरिंग हो, उसके ऊपर निगाह रखी जाए और जहाँ पे गलत जा रहे हैं बच्चे उनको बताया जाए। चलिए, कोई बच्चा अपने आप कुएं में नहीं कूदना चाहिए। बिल्कुल, आप कह रही हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है, संस्कृति भी जरूरी है, नैतिकता, विज्ञान सबका अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन जरूरी है जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है, हमारे यहां कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।